हेलो एवरीवन। सॉल्यूशन वाले में हमारा पहला जो लेक्चर था, मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में जनरल इंट्रो दे दिया था। अब हमने क्या करना है, देखो उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, मैंने आपको बता दिया सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में आपके पास दो कंपोनेंट सॉलिड सॉल्वेंट हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपके पास क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स में दो तरह का होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है। अगला मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास क्या था, वेपर प्रेशर, वहाँ पर हमने राउंड लॉ और हेनरी नियम पढ़ना है। अगला आपके पास RLBP, लो रिलेटिव लोअर वेपरिंग प्रेशर, ये हमने वहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, वांट ऑफ फैक्टर। तो आज का हमारा जो पहला वाला जो सेकंड पार्ट में जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, वो हमारे पास है कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है। और कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने आपको बताया था दो तरीके के हम पढ़ेंगे। एक तो हम क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला जो था, मैंने आपको बोला था जैसे आपके पास वॉल्यूम वाले टर्म्स जितने होते हैं, चाहे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो, चाहे वेट बाय वॉल्यूम हो, चाहे आपके पास फॉर्मेलिटी हो, चाहे आपके पास मोलरिटी हो, चाहे आपके पास नॉर्मलिटी हो, चाहे आपके पास PPM में हो, कोई भी आपके पास, वो सब आपके पास क्या था, वॉल्यूम। और दूसरा मैंने आपको बताया था जो आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर आपके पास इंडिपेंडेंट होते हैं, वो आपके पास मास वाले, जैसे वेट बाय वेट वाला हो गया, आपके पास मोलरिटी हो गई, ये सब आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं आपके पास। तो ये सब हमने वहाँ पे देखा था। और हमें क्या करना है, अगर मास और वॉल्यूम को अगर आपस में आप क्या करोगे, इंटर कन्वर्जन करोगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वालों को इंटर कन्वर्ट करें, तो मैं वहाँ से क्या कर, डेंसिटी से आप क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं कि आपके पास मास वॉल्यूम में कैसे इंटर कन्वर्जन हो रहा है, या फिर आपके पास क्या होगा, वेट वाला वॉल्यूम में कैसे इंटर कन्वर्जन हो, वो डेंसिटी से आप निकालोगे। तो आज हमारा पहला जो आपके पास टॉपिक है, वो आपके पास है कंसंट्रेशन टर्म्स का पहला वाला जो आपके पास पार्ट है। तो वो हमारे पास क्या है कि हमने क्या निकालना है, कंसंट्रेशन टर्म्स का पहला आपके पास है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज निकालना आपने क्या, आपके पास वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या होगा, जब हम कंसंट्रेशन बनाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो सॉल्यूट होगा, और दूसरा आपके पास क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा। ठीक है। हम उन दोनों का रेशो लेके चलेंगे कि हमारे पास सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या है ml में, और दूसरा आपके पास क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है। इसका परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास क्या होता है कि हम निकाल दें, देखो यहाँ पे इसको निकालने के लिए मेरे पास क्या होता है, हाँ, वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्या आ जाता है, सॉल्यूट। ठीक है। एक तो आपने सॉल्यूट का वॉल्यूम देखना है, जो भी आपके पास होगा, ये हमारे पास क्या होता है, यानी कि ml में हम लेंगे। और दूसरा आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ आपके पास सॉल्यूशन। ठीक है। यानी कि आपके पास V/V का मतलब सॉलिड V का भी हमने वॉल्यूम ml में लेना है, और सॉल्यूशन का भी हमने वॉल्यूम ml में लेना है। तो जब वो आपके पास आएगा, जितना भी आपके पास होगा, ये आपके पास क्या होगा, ml में, और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा कि हमने कितने वॉल्यूम का सॉलिड लिया था, कितने वॉल्यूम का हमने क्या करा था, सॉल्यूशन लिया था, और वहां से हमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का परसेंटेज मिल जाएगा। एक तो हम इससे निकालते हैं। ठीक है। एक मेरे पास क्या था, कंसंट्रेशन टर्म पहला वाला ये है। दूसरा वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो मेरे पास परसेंटेज निकालना, हमने प्रतिशतता निकालनी है कि इसमें आपके पास वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है। वेट बाई वॉल्यूम के लिए आपके पास क्या करेगा, कि आप देखोगे पहले हमारे पास क्या आएगा कि जो हमारे पास सॉल्यूट का क्या वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आप इसका परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ आपके पास किसका, सॉल्यूट, और वो कहाँ पे आपके पास क्या होगा, जो भी आपके पास ग्राम में होगा, अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन, ये आपके पास क्या होगा, ml में। और देन आप इसको क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वेट अपॉन परसेंटेज निकल के आ जाएगा। यानी कि हमने लेना है, देखना है कि हमने कितना ग्राम सॉल्यूट ले रखा है। ठीक है। उसको हम डिजोल्व कर रहे हैं आपके पास सॉल्यूशन में, कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया हमने, उसमें डिजोल्व करा। ठीक। और जब डिजोल्व करा तो कितना हमें परसेंटेज निकाला, कितना परसेंट आपके पास बना, आपके पास कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, मतलब विलय का भार अपॉन आपके पास विलियन का आयतन इनटू आपके पास 100, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है। दो टर्म्स ये हो गए। तीसरा वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पास टर्म्स है, वो है आपके पास तीसरा, वो है आपके पास मोलरिटी। मोलरिटी यानी कि इसको कैपिटल M से दिखाते हैं और इसको बोलते हैं आपके पास मोलरता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये
आपके पास क्या आता है मोलरता, स्टार बना लेते हैं, ये आपके पास क्या है इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब मोलरता क्या होती है आपके पास, ठीक है, कि हमारे पास जितने मोल्स, हम इसके अगर डेफिनेशन में आपको बताऊं तो आप ये लिखोगे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आप क्या बोलोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ आपके पास सॉल्यूट्स इन आपके पास पर लीटर वॉल्यूम, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ आपके पास किसका सॉल्यूशन का, कि हमने क्या करा जो 1 लीटर जो पर लीटर मतलब 1 लीटर जो हमने क्या कर रखा है, हमने बिलियन का आयतन लिया है, उस बिलियन में आपने कितने मोल्स को डिजोल्व करे उसकी क्या निकल जाएगी आपके पास मोलरिटी निकल के आ जाएगी। यानी कि मेरे पास क्या होगा इसका फॉर्मूला m बराबर, ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आप क्या लिखोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलय के मोलों की संख्या अपॉन 1 लीटर, आपने क्या करना 1 लीटर जो आपके पास क्या होगा ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर आपके पास 1 लीटर ऑफ आपके पास सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने क्या करा 1 लीटर बिलियन में जितने मोल को आपने घोल लगाया, विलय के मोल को घोल लगाया, उससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी उस बिलियन की मोलरता निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने मान दिया, देखो फॉर्मूला मैं कैसे बनाऊंगी इसका, कि मेरे पास जैसे कि m है, मैंने मोल की संख्या को मान दिया, मैंने आपके पास किया मेरे पास मोल है n मोल है विलय के, और बिलियन का जो आयतन है मैंने मान दिया कि आपके पास आयतन v और l हो गया, ठीक है। ये आपके पास मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला है। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए कि मुझे क्या निकालना है कि मुझे n मोल निकालना है, तो n आपके पास क्या होगा, देखो जब मुझे मोलों की संख्या निकालनी होगी, अगर आपको क्या निकालना है मोलों की संख्या, मोलों की जो संख्या अगर n निकालना है तो आपके पास क्या आता है, हमारे पास जो उसका क्या होगा भार होगा वेट, यानी कि आप क्या बोलोगे कि आपके पास भार को मैं दिखाऊंगा W से, और दूसरा उसका अणु भार जिसको हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, अणु भार, इसको मैंने दिखा दिया आपके पास m0 से, यानी कि मेरे पास टोटली क्या हो जाएगा कि n बराबर आपके पास क्या हो जाएगा W अपॉन मैंने मान दिया मोलर मास मेरे पास ये है। अब इस चीज को आप यहाँ रखिए, देखो आपको m की वैल्यू निकल के आ जाएगी, मोलर मास m बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, n की जगह ये रखूंगा तो n बराबर हो जाएगा W, यहाँ पर आपके पास m0, इधर आपके पास क्या आ जाएगा Bl, ठीक है। अगर आपके पास क्या है Bl ml में है, ठीक है, आपके पास ये तो एक फॉर्मूला ये हो गया लीटर में। दूसरा आपके पास ये हो सकता है कि अगर आपके पास यही m आपके पास क्या होगा W अपॉन मोलर मास m0, ठीक है, इनटू आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर आपने जो ये बी दे रखा वो आपके पास ml में दे रखा, आप इसको लीटर में बदल दोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे तो m बराबर क्या हो जाएगा आपके पास W, यहाँ पे आपके पास मोलर मास इनटू आपके पास बी ml, और इसको आपके पास 1000 से आपके पास मल्टीप्लाई, तो उसकी मोलरिटी निकल के आ जाएगी। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोलरिटी का, ठीक है। तो ये जब मोलरिटी का आपके पास निकलेगा तो आपके पास वेट भी दिया आएगा, यहाँ पर आपके वहाँ मॉलिक्यूलर मास आयतन जितना देगा तो आप उस बिलियन का क्या करोगे टोटली आप क्या निकाल दोगे उसकी मोलरिटी चेक करते हैं। जैसे आपको प्रैक्टिकल में कराया जाता है कि हाँ भाई मोलरिटी निकालो किसी सॉल्यूशन का, तो हम क्या करते हैं m1v1 बराबर m2v2 वाला फॉर्मूला लगा, तो इससे हम क्या करें इजीली उसकी मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमने क्या करना है कि जो मेरे पास मोलरिटी निकल के आ रही है m बराबर W, ये सब फॉर्मूला है, यहाँ से मैं वेट भी निकाल सकता हूँ। देखो वेट मतलब W, अगर मुझे W निकालना है तो W निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से ये सब आपके पास आ जाएगा, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा W बराबर हो जाएगा m आपके पास मोलरिटी, या आपके पास मोलर मास, और इनटू आपके पास क्या हो जाएगा Bl, इससे आपके पास ये भी निकल जाएगा, ठीक है। यानी ये आपके पास किस तरह से हो जाएगा, आपके पास जितना आपके पास वेट होगा, वेट किसके बराबर होगा मोलरिटी मोलर मास इनटू आपके पास वॉल्यूम इन आपके पास लीटर, ठीक है। तो यहीं पे एक टर्म्स आपके पास आता है मोलरिटी के साथ जिसको हम क्या बोलते हैं बिलियन की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब उस बिलियन की शक्ति क्या है, पावर है, ठीक है। ये कुछ नहीं होता आपके पास कि ये ऐसे डिफाइन होता है कि हमने क्या करा कि जो मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व कराया आपने पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आप ये बोल सकते हैं दैट इज आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट
मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास इन आपके पास पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन होती है। अब आप देखिए मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि मुझे स्ट्रेंथ निकालनी है। स्ट्रेंथ निकालने का मतलब मुझे एस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मास मतलब वेट, यानी कि आपके पास वेट ऑफ आपके पास क्या बोले आप सॉल्यूट अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पर लीटर, ठीक है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ आपके पास किसका सॉल्यूशन का। मतलब हमारे पास जो विलय का भार होगा और जो 1 लीटर विलियन में आपके पास क्या हो जाएगा उस विलियन का क्या होगा आयतन होगा, उस दोनों का जो रेशियो निकाल के आएगा वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा स्ट्रेंथ के बराबर। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास ये जो उसका वेट है विलय का वो डबल हो गया, इसका आयतन आपके पास क्या हो गया विलियन, यानी कि एस बराबर आपके पास क्या आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन आपके पास वी है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था हमारे पास ये होता है फॉर्मूला क्या देखो m बराबर आपको बताया कि w अपॉन आपके पास क्या होता है m नॉट, w वेट है, m नॉट मोलर मास है, ये आपके पास मोलरिटी है, और इनटू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास vl, ठीक है। या ml में था तो हमने उसे 1000 से करा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास vl लिख देता हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि w अपॉन vl, जो इतना वाला पार्ट है, ये वाला इतना वाला पार्ट, ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास s के बराबर है, ठीक है। तो जब ये आपके पास s के बराबर हो जाएगा तो मैं इसको क्या रख सकता हूँ यहाँ पे m बराबर s अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा m नॉट। तो यहाँ से आप s भी निकाल सकते हैं, तो s क्या निकल के आएगा आपके पास, s ऐसा हो जाएगा कि s बराबर m इंटू आपके पास m नॉट, यानी कि जो आपके पास स्ट्रेंथ होता है किसी भी विलयन की जो शक्ति होती है वो मोलरिटी, वो आपके पास क्या होता है मोलरिटी, और इनटू दूसरा आपके पास क्या होता है मोलर मास, और ये y के बराबर आपके पास होता है किसका मोलर मास के बराबर होता है। तो ये विलयन की आपके पास क्या आ जाती है स्ट्रेंथ आ जाती है। तो अभी हमने कितने टर्म्स पढ़ लिए, 3 टर्म्स पढ़ लिए। आपके पास हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वेट का परसेंटेज, ठीक है, ओ सॉरी वेट बाय वॉल्यूम का परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, और तीसरा आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास तीसरा है मोलरिटी, ठीक है। इसके बाद का जो मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा वो आपके पास क्या हो जाएगा एक नॉर्मलिटी, और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा फॉर्मेलिटी, और आपके पास मोलरिटी या फिर आपके पास पीपीएम। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, इससे पहले वाला वीडियो भी आप ध्यान से देखना, उसके बाद इनके क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे, और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा अच्छे से इनकी आपकी क्या हो जाएगी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस वीडियो को आपने अच्छे से देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।